आप लोगों को नमस्कार मेरा। और आज का जो लेक्चर होगा उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। आप लोग उम्मीद है पार्ट 3 तक पढ़ के आए होंगे या रिवीजन कर चुके होंगे। और जो लास्ट क्लास में मैं बताया था, आपके सामने डिस्कस किया था, वो था लवन सेतु और सेल निरूपण। तो मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करता हूँ, जो बैक क्लास में लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। वहाँ से आप लिंकअप कर पाएंगे चीज़ें को। कहाँ मैं छोड़ा था वो आपको एक बार बता दूं। एक लाइन में जल्दी से सब आदमी समझ जाएंगे कि मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में आपको बताया था, जिसमें मैं इस तरह से आपको दो अर्ध सेल बनाया था, दो अर्ध भाग बनाया था। और यहाँ पे मैंने ऐसे यू आकार का एक संरचना बताया था, जिसको हम लोगों ने लवन सेतु बोला था। और लवन सेतु का कार्य मैंने आपको पहले बता रखा है, लास्ट क्लास में ही बता दिया था लवन सेतु का कार्य। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक था ये हो गया था, अपना फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हो गया था। जो सेकंड टॉपिक से मैं लास्ट क्लास में बताया था, उसमें आपको डिस्कस किया था सेल निरूपण के बारे में। सेल को आप कैसे निरूपित करते, क्योंकि ये बिहार बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है कि जो लिख देगा आपको एक केमिकल इक्वेशन लिख देगा, रासायनिक अभिक्रिया का एक इक्वेशन लिख देगा, समीकरण लिख देगा, और आपको बोलेगा ये जो समीकरण दिया हुआ है उससे आप कैसे सेल निरूपण लिखोगे, कैसे लिखोगे, यही आपको समझना भी है, कैसे आप लिखोगे। तो जैसे इसमें आपको मैं जब पढ़ा रहा था उस टाइम बताया था कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हम लोग जो लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिया था जिंक का क्षार, और उसका जो अभिक्रिया लिखा था, मैं बोला था इधर जो होता है यह एनोडिक पार्ट होता है, एनोडिक भाग होता है, और इस साइड होता है, जो इस साइड होता है यह कैथोडिक भाग होता है। यहां तक आपको मैं पहले ही बता रखा, ये होता है कैथोडिक भाग। और इसकी जो अभिक्रिया लिखा था, यहाँ पे मैंने लिया था कॉपर का रड, कॉपर का क्षार लिया था, Cu का क्षार लिया था, और इसके अंदर लिया था CuSO4 का विलयन। ये सब मैं लास्ट क्लास में आपको बता रखा। CuSO4 का विलयन लिया था, और यहाँ पे एनोडिक हुआ था, तो इसमें बताया था कि एनोडिक में ऑक्सीकरण होता है, ये जिंक का क्षार जो है ये जिंक +2 में गया था। और यहाँ पे मैंने एक्वस लिखना सिखा दिया था आपको, ये सॉलिड ठोस था +2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीकरण भाग होता है, यहाँ पे एनोडिक अभिक्रिया होती है। और कैथोडिक अभिक्रिया में लिखाया था आपको, ये सारी चीजें लास्ट क्लास की है, बस आपको आगे की कहानी से जोड़ने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या था देखो सर, Cu+2 था, और Cu+2 लिया था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कॉपर का सॉलिड अवस्था में कन्वर्ट हो गया था, यहाँ एक्वस था। और जो सेल निरूपण कराया था मैं आपको, सेल निरूपण लास्ट क्लास का ये सब बात है। सेल निरूपण जो हुआ था उसमें बोला था आपको, ये जो लवन सेतु है, लवन सेतु, इसको हम डबल लाइन से ऐसे खींच के दिखाते हैं, ये लवन सेतु दिख रहा है। और इधर जो लिखते हैं बाईं तरफ, इस लवन सेतु के बाईं तरफ, याद रखना है, लवन सेतु के बाईं तरफ क्या लिखते हैं, एनोडिक अभिक्रिया। क्या लिखते हैं, एनोडिक अभिक्रिया। तो देखो एनोडिक अभिक्रिया क्या है, यहां से आप बताओ सर। देखो हमें जो दिख रहा है वही लिख देता हूं मैं, जिंक सॉलिड है, जिंक ठोस है, और ये जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है एक्वस में, ये लिख दिया। और इस लवन सेतु के उस पार, इस लवन सेतु के इस पार, इधर देखो, इधर दाईं तरफ बोल सकते हो ना, दाईं तरफ, बाईं तरफ एनोडिक, बायां बगल एनोडिक, और दायां बगल कैथोडिक। कैथोडिक में क्या दिख रहा है बताओ यहाँ से सर, कैथोडिक में यहाँ दिख रहा है Cu+2 जो था एक्वस था, और ये बदल गया किसमें, Cu सॉलिड में। किसमें बदल गया, Cu सॉलिड में। ये तो लास्ट क्लास की कहानी है जो आपको बता दिया था मैं। यहाँ पे कैथोडिक Cu+2 था, यहाँ पे जो था Cu+2 कन्वर्ट हो गया था Cu में। ये मैं आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था। आगे की कहानी थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग, और आपको यहीं से समझना होगा आगे की कहानी पढ़ना क्या है। देखो अभी तक जो पढ़ाया था उसमें मैं आपको यहाँ से ये बता दिया कि ये चीजें, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन देके जिंक +2 में बदल रहा है, और यहाँ पे बताया Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में बदल रहा है। तो आप एक प्रश्न पूछते उसी टाइम, या ये तो ऑनलाइन क्लासेज है, यहाँ से एक प्रश्न आपके समझ में आना चाहिए कि सर ये बताओ, आप ये बता रहे हो बार बार कि जिंक जो है ये जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, और Cu 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके
Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न होना चाहिए कि सर ये उल्टा क्यों नहीं लिख रहे हो आप, उल्टा भी तो लिख सकते थे। उल्टा का मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे बोलते हैं कि सर यहाँ पे Cu ही क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा था Cu+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था। आपको प्रश्न पहले समझ में आना चाहिए। आप ऐसे बोल सकते थे कि सर यहाँ पे आप बार बार बोल रहे हो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, जिंक+2 में गया, तो आप ऐसा ही बोल देते कि Cu 2 इलेक्ट्रॉन दिया और Cu+2 में गया और जिंक+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक में बदल गया। ये देखो दोनों अभिक्रिया उल्टा है, इसको समझो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। प्रश्न क्या है ये समझो, फिर आगे की कहानी समझ में आएगी। आखिर मैंने ऐसा क्यों लिखा उसको समझो। देखो जिंक से जिंक+2 बदल रहा है, जिंक से जिंक+2 बदल रहा है, तो आपके दिमाग में ये प्रश्न होना चाहिए कि सर आप कॉपर से कॉपर+2 क्यों नहीं बनाए। यहां पे जो आपने जिंक से जिंक+2 लिया है और कॉपर+2 से कॉपर बना रहे हो, तो आप ऐसा भी कर सकते थे सर कि Cu से Cu+2 बना लेते और फिर जिंक+2 को 2 इलेक्ट्रॉन देके जिंक बना लेते। ये देखो उल्टा हो जाता। ये आ रहा है, समझ में आ रहा है, प्रश्न समझ में आ रहा है, प्रश्न क्या है, आ रहा है समझ में, प्रश्न आ गया समझ में। प्रश्न ये है कि जिंक से जिंक+2 हो रहा है, तो आप उल्टा क्यों नहीं बोले कि Cu से Cu+2 हो। तो यही प्रश्न है। इसका जवाब जो है, इसका जो जवाब है, इसको एक हम सीरीज से बताते हैं, एक श्रेणी तैयार करते हैं और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर देते हैं कि कौन सी का ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जिंक 0 से किस में जा रहा है, +2 में, 2 में जा रहा है, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक कॉपर का +2 से किस में जा रहा है, Cu में, तो ये क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। तो ये कैसे आपने डिसाइड कर दिया कि जिंक का ही ऑक्सीकरण होगा, कॉपर का क्यों नहीं होगा, ये चीजें आप कैसे डिसाइड कर दिया। तो इसके लिए जो सबसे बेहतरीन चीजें हमारे पास है, एक टूल है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी। आपके दिमाग में प्रश्न पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि हम, मेरा प्रश्न क्या है, तभी आप समझ पाएंगे। क्या आप लोग को प्रश्न समझ में आ गया, प्रश्न समझ में आया। क्या प्रश्न है कि जो जिंक से जिंक+2 हो रहा है, इसका उल्टा क्यों नहीं हो रहा है, मतलब जो जिंक+2 में जा रहा है, तो और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर+2 2 इलेक्ट्रॉन ले कॉपर हो रहा है, तो उल्टा क्यों नहीं हो रहा है सर, Cu से Cu+2 क्यों नहीं हो रहा है, और जिंक+2 कितना अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक बन जाता। ये जो प्रश्न है, यही चीज आपको समझना है, और उसको समझने के लिए जो मुझे हेल्प करेगा वो करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आप इसको समझ जाते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, तो आपको पता चल जाएगा, आप बता दोगे अच्छा ये 2 चीजें दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसके हेल्प से हम बोल सकते हैं कि इसका ऑक्सीकरण होगा और इसका अवकरण होगा। तो वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी, ऐसे आपको एक लाइन में कोई पूछे तो आप क्या आंसर नहीं दे सकते हो क्या। इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी एक ऐसी श्रेणी है जिसके मदद से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होगा और कौन सी इलेक्ट्रोड का अवकरण होगा, ये हम बता सकते हैं। बताओ, पॉज करना। अब आपको मैं बता रहा हूं एक छोटी सी बात जो आपके 9th-10th में आपको बता दिया गया, बचपन क्लास में बता दिया गया, उसको समझने की कोशिश कीजिए आप एक बार। एक आपने ऐसा पढ़ा होगा, ये 0 वैल्यू है और ये अगर -1 है, इधर -2 है, ये बहुत ज़रूरी है। देखो ये चीज़ें अगर आप समझ जाते हो तो आपके बहुत सारे समझ में आ जाएगा इससे क्वेश्चन। इस तरह से कोई वैल्यू है तो आपसे अगर ये पूछा जाए -2 और -3 में बड़ा कौन सा है, तो क्या उत्तर होगा उसका, आप बताओ। -2 और -3 में तो ये बड़ा होगा, देखो ये बड़ा होगा -2 और -3 में। इधर वाला जो कम वाला होता है वो बड़ा होता है। अब ऐसे ही कोई पूछ ले आपसे -4 और -1 में कौन सा बड़ा है, -1 बड़ा है। तो ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ें आता होगा, लेकिन फिर भी आप गलती कहाँ करोगे। जैसे मैं ये लिख दूंगा आपके पास, आपको 0.94 और -0.64, तब पूछूंगा ये दोनों में से बड़ा कौन है, फिर क्या जवाब दोगे। यहाँ पे जो कम वाला होता है वो बड़ा होता है। देखो
-1 -3 का कंपेयर पूछा, आपसे तुलना करने बोला, तो कम वाला जब बड़ा था तो यहां भी आप कम वाला देखो कौन सा है, ये कम वाला है, तो ये क्या होगा, बड़ा होगा। ये चीजें आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर मैं इससे बोल देता हूं -0.36 और प्लस में 0.76, तो आप बताओ ये दोनों में बड़ा कौन सा है। आपसे पूछूंगा तो क्या जवाब जाएगा कि सर ये वाला बड़ा है, ये छोटा है। ये इतना समझ में आता होगा सबको। ये तो 5th 6th में भी पढ़ लेते हैं। एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश किया, ऐसे समझो। अब देखो 9th 10th में एक चीज और पढ़े थे हम लोग, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किसे बोलते हैं वो समझो एक बार, आराम से थोड़ा सा समझते हैं इसको, अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आप अगर इस शब्द को समझ लेते हो तो आपको ये चैप्टर की आधी कहानी समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चल रहा था और आगे की जो कहानी है इसी पे निर्धारित है। बस आपको क्या इस शब्द को समझना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, देखो ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना, जैसे कोई धातु है तो धातु अगर Mg है, मैग्नीशियम है, वो 0 अवस्था में, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को दान किया, इलेक्ट्रॉन को दान किया तो Mg+2 में चला गया। तो इस तरह क्या हो रहा है कि उसका ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है। देखो मैं यहाँ पे Mg लिख देता हूं, मैं यहाँ पे Mg लिखता हूं, Mg मैग्नीशियम हुआ। इसने क्या किया, देखो अच्छे समझो सब, बस आपको बहुत ही छोटी छोटी चीज समझना है और उसी से हम लोग बहुत अच्छे टॉपिक्स को समझ जाएंगे। Mg+2 में गया तो आप बोलो मुझे सर मुझे दिख रहा है सर ये 0 था यहाँ पे और ये +2 में गया तो ये क्या हुआ, एक तरह का क्या हुआ, इसकी वृद्धि हुई, इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हुई बताओ, वृद्धि हुई। तो इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो ऐसे क्या इसका उदाहरण हो गया, इसका उदाहरण हो गया कि सर ये देखो ऑक्सीकरण आप बोलोगे तो मेरे दिमाग में एक चीज आ जाएगा कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा, आ जाएगा। अब मैं जैसे ऑक्सीकरण बोलूंगा तुम लोग क्या बोलोगे बताओ, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा। तो ऐसे मैं एक लाइन आप लोग के समझने के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूं ताकि आपको क्या जब रिवीजन करो तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, ये आ जाएगा समझ में। अच्छा फिर ऐसे समझो एक बात और, सर इसको ऐसे भी समझा दो ना, अगर धातु इलेक्ट्रॉन को दान करता है, इलेक्ट्रॉन को दान देता है, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन को दान दिया, निकल गया इससे, इलेक्ट्रॉन निकल गया इससे, ह्रास हुआ, इससे ह्रास हुआ ना, तो ऐसे बोल सकते हैं क्या, इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। मुक्त होता मतलब समझ गया सब, इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना, इलेक्ट्रॉन उससे निकल गया, उससे क्या हुआ बताओ, इलेक्ट्रॉन का निकलना। उम्मीद है सबको समझ में आ गया, ऑक्सीकरण समझ लेगा। अच्छा इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, अगर ऐसे लिख दूं तुम लोग बता देना बस कि सर अगर आप ऐसे आप लिख दोगे किसी भी टाइम तो मैं ये समझ जाऊंगा सर, मैं ये समझ जाऊंगा सर ये Mg जो है, ये Mg जो था धातु ठोस था, ये Mg किस में बदल रहा है बताओ, Mg+2 में, किसमें, Mg+2 में। तो आप क्या इससे भी पता चला सकते हो ना कि ये ऑक्सीकरण के लिए लिखा हुआ है, पता चल जाएगा ये किसके लिए लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण के लिए। Mg से Mg+2 हो रहा है तो पता चल जाएगा क्या किसके लिए है बताओ, ऑक्सीकरण के लिए। ठीक है, यहां से तो समझ में आ गया। एक उदाहरण और देता हूं, जैसे आपको मैं ऐसे लिख देता हूं, Cd से कैडमियम+2, तो तभी क्या हुआ ये बताओ, तब भी तो ऑक्सीकरण ही हुआ। आ रहा है समझ में। अच्छा यहां से मैं ये नहीं लिख के मैं ऐसे लिख देता हूं, Ag से Ag+, तब भी समझ जाओगे क्या है ये, तब भी समझ जाओगे आप लोग क्या है ये ऑक्सीकरण है। समझ में आ गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण सबको समझ में आ गया। ठीक है, आप लोग नोट कर लेना इसे करके, ऑक्सीकरण के लिखो, जल्दी से लिख लो, ये नोट कर लो। अब मैं आपको ऑक्सीकरण तो बता दिया, और अब देखो एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये चीजें छोटी छोटी चीजें अगर इसको आप समझ लेते हो तो वो चीजें बहुत आसान हो जाएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मेरे लिए भी और आपके लिए भी बहुत आसानी से। अब करण का क्या मतलब होता है, देखो अब करण का क्या मतलब होता है, अब करण का मतलब क्या होता है, देखो ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना। अभी मैं आपको समझाता हूं, मैं लिख देता हूं पहले, ऑक्सीकरण संख्या में कमी होना। देखो समझो पहले कैसे होता है। अब आपके पास है यहाँ पे फ्लोरीन F2 है,
इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्या होगा समझो, फ्लोरीन 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 फ्लोरीन का 2F हो जाएगा और इसके ऊपर निगेटिव आ जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो फ्लोरीन था इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है सर, ये 11th 12th की कहानी 11th में ही हो जाती है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पे F पे एक निगेटिव आ गया। इस प्रकार हमारे पास 2 फ्लोरीन है, F2 है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए दिया मैं इसको, और ये 2F बन गया, 2F निगेटिव बन गया। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि सर फ्लोरीन का जो यहाँ पे ये 0 था, और 0 से मुझे सर ऐसा दिख रहा है -1, क्या दिख रहा है बताओ, ये -1, इसका मतलब सर ये, इसका मतलब क्या, ये 0 से बदल रहा है -1 में, 0 से किस में बदल रहा है, -1 में, इसका मतलब 0 से -1, तो ये घट रहा है, ये सबको दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है, इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण संख्या जो है उसमें कमी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अपकरण, क्या बोलते हैं, अपकरण। अपकरण का दूसरा नाम है एक उपचयन, उपचयन या अपचयन, इसका दूसरा नाम होता है अपचयन। तो ये भी याद रखना है, कई बार आपको अपकरण लिखा मिल जाएगा, कई बार अपचयन लिखा मिल जाएगा। तो आपको याद क्या क्या रखना है इसमें, सर ऑक्सीकरण की संख्या में अगर कमी आ जाए, ऑक्सीकरण की संख्या में अगर कमी आ जाए तो हम वहां समझ लेंगे कि ये अवकरण की अभिक्रिया है, किसकी अभिक्रिया है, अवकरण की या अपचयन की, या अपचयन की। तो क्या मैं ऐसे एक और उदाहरण तुम्हें ऐसे लिख देता हूं कि सर अगर आप ऐसे बोल रहे हो Mg+2 से Mg हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो अच्छे से समझो, आपके दिमाग में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि Mg से Mg+2 हमेशा होगा, नहीं, Mg से Mg+2 हो रहा है तो उस केस में Mg 0 से +2 में जा रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन यहां पे देखो +2 था और ये किस में हो गया, 0 में, तो ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, किस प्रकार की हुई बताओ, अपकरण हुई। अगर मैं ऐसे लिख दूं Cd+2 से Cd हो रहा है तो क्या समझ लोगे आप बताओ, अपकरण हो रहा है, क्योंकि घट रहा है, ये तो समझ में आ रहा है सबको, ये भी अपकरण सर। अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं यहां पे कि Cu+2 से कॉपर हो रहा है तो बताओ क्या हो रहा है, देखो +2 से 0 में जा रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, अपकरण हो रहा है। तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या, इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण किया जाता है, देखो इलेक्ट्रॉन का जब ग्रहण किया जाता है तो उस अभिक्रिया में क्या होती है, वो कैसी अभिक्रिया होती है, अपकरण अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, अपकरण। तो ऐसे लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन की ग्रहण अपकरण की अभिक्रिया में होती है, अपकरण की अभिक्रिया में होती है। आ गया सबको समझ में। तो आपको क्या याद रखना है, बस देखो अब कुछ नहीं, इतना सारा तो लिखने की चीज है, हम लिख लेंगे समझ लेंगे, लेकिन आपको याद क्या रखना है, सर अगर ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में बढ़ रहा है तो उसको ऑक्सीकरण कह देंगे, अगर ऑक्सीकरण संख्या में घट रहा है तो उसको अपकरण बोल देंगे या अपचयन अभिक्रिया बोल देंगे। अब मैं सर ऐसा कभी गलती नहीं करूंगा मैग्नीशियम को देख के, कॉपर को देख के कि हमेशा इसमें ऑक्सीकरण ही होता होगा, हमेशा इसमें अपकरण ही होता होगा। मैं तो देख लूंगा वहां पे क्या हो रहा है, अगर मुझे ऐसा दिख जाए तो मैं बोल दूंगा ये अपकरण हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया, सबको समझ में आ ही गया होगा। ये आप लोग पॉज करके लिख लेना जिसको जहां तक हुआ था। अब देखो ऐसे मैं आपसे 2-4 ऐसे प्रश्न पूछ लेता हूं, आप जल्दी जल्दी से जवाब देते रहना बस। Ag से Ag+ हो रहा है, बताओ कैसा अभिक्रिया, कैसा हो रहा है, अपकरण। Mg+2 से Mg+1 हो रहा है, बताओ कैसा अभिक्रिया, जवाब दो कैसा होगा, अपकरण। क्यों, क्योंकि +2 से +1, +2 से किस में गया, +1 में, तो ये भी क्या हो गया बताओ, अपकरण। अब मैं ऐसे बोलता हूं Cu+2 से Cu+ हो रहा है, तब भी तो अपकरण हुआ, तब भी तो अपकरण हुआ। तो आप ऐसे समझ लोगे ना, आप ऐसा तो कभी नहीं बोलोगे कि धातु में हमेशा ऑक्सीकरण ही होगा। ये समझ में आ गया ना, वो क्या हो रहा है वो सर हम देख लेंगे, उसके बाद बोल देंगे।
आ गया समझ में? मैं ऐसे लिख देता हूं, एक बार अभी ये बोलेगा, एक बार तुम बोलो Cu प्लस से Cu प्लस 2 हो रहा है, Cu प्लस से प्लस 2 हो रहा है, क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। सर क्या हो रहा है बताओ? ऑक्सीकरण हो रहा है। ये सबको समझ में आ गया अच्छे से? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा वाला बात जो आपको आना चाहिए कि सर हमको तो सर यही नहीं आता था। फिर से बाबू सब देख लो, फिर से देख लो। मैं इसे अगर किसी से पूछ लिया -1 और -2 में कौन बड़ा, तो फट से आंसर दे देना -1 बड़ा। ठीक है, ये तो सबको आना चाहिए यार। +2 के विद्यार्थी को अगर ये नहीं आया तो दिमाग खराब की बात हो जाएगी, फिर कोई मतलब ही नहीं है साइंस लेने का। ये सब आना चाहिए आपको। मैं बेसिक समझाने की कोशिश किया आपको, ऑक्सीकरण अवकरण पहचानने सिखा दिया आपको। और प्रश्न वही था अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो था, प्रश्न ये था सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने पढ़ाया था कि जिंक से जिंक +2 हो रहा था और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और Cu +2 सर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था और Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था सर। ये तो बता दिया था सर। अब प्रश्न हमें यह सर समझना था कि यही क्यों ऑक्सीकरण हो रहा था इसी का, और इसी का क्यों अपकरण हो रहा था, इसी का क्यों अपकरण हो रहा था, उल्टा क्यों नहीं हुआ। तो इसका जो जवाब देगा आपको, इसका जो जवाब देगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी देगा। क्या देगा? उसका जवाब कौन देगा आपको? इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी। ये आपको बता देगा कि किसका क्या होगा, किसका क्या होगा। ये आपको जवाब दे देगा केमिकल श्रेणी, या इलेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी बोलते हैं, इलेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। कुछ भी नाम आ सकता है, आपको ध्यान रखना ये सब नाम, इलेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। तो ये जवाब क्या चीज को दे देगा कि सर इस, अब हमको कोई आप सर ऐसा बोल दो जिंक और कॉपर का चीज है तो मैं जवाब दे दूंगा, मैं आंसर दे दूंगा, अच्छा इसका अपकरण हो रहा होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा। तो मैं एक बार इसको देख लेता हूं ये होता क्या है, ये होता क्या है। देखो आप लोग को पता है आईयूपीएससी केमिस्ट्री में इसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री फुल फॉर्म होता है। देखो इसने ये एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। जैसे आपका कोचिंग संस्था है, बहुत सारे संस्था होता है जो किसी काम के लिए फिक्स किया जाता है कि इनका ये काम है। तो आईयूपीएससी का कुछ काम है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है और ये हमेशा कुछ न कुछ अपडेट करते रहते हैं। तो आईयूपीएससी ने क्या किया, बोला एक काम करो, आप जितना भी इलेक्ट्रोड आप यूज करते हो, इलेक्ट्रोड बोले तो जहां पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, लास्ट क्लास में बता दिया था। तो आईयूपीएससी ने ये बोला कि एक काम करो, जितना भी आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो ना, कॉपर का, सिल्वर का, गोल्ड का, कुछ भी यूज कर रहे हो ना आप, उसको ना एक वैल्यू दे दो, उसको एक वैल्यू दे दो और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। अगर मुझे कोई वैल्यू पता चल जाएगा, इसका ये वैल्यू, इसका ये वैल्यू, तो मैं वहां से आइडिया लगा लूंगा इन दोनों में किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपकरण होगा, किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपकरण होगा। तो वो वैल्यू क्या था, उस वैल्यू को आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग एसआरपी वैल्यू बोलते हैं। एसआरपी मान क्या बोलते हैं? एसआरपी मान। अभी मैं समझाता हूं एसआरपी मान क्या होता है। एसआरपी मान क्या होता है? एसआरपी मान क्या होता है? अभी देखो क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं एसआरपी मान क्या होता है। देखो समझो, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? एस से होता है स्टैंडर्ड, एस से होता है स्टैंडर्ड, आर से होता है रिडक्शन और पी से होता है पोटेंशियल। हिंदी में क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब होता है मानक, किसी चीज को फिक्स करके आपने कोई वैल्यू ज्ञात किया है। कोई भी वैल्यू को आप किसी के संदर्भ में ज्ञात करते हो तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, तो यहां पे स्टैंडर्ड का हो गया मानक, मानक। रिडक्शन का क्या हो गया? अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। तो सर इसका क्या मतलब है, क्या है? देखो समझो, आईयूपीएससी ने क्या किया, सभी इलेक्ट्रोड का एसआरपी वैल्यू दे दिया, एसआरपी वैल्यू दे दिया और किसी के संदर्भ में दे दिया। वो मैं बताऊंगा किसके संदर्भ में है, वो आपको अच्छे से समझाऊंगा। बस अभी याद रखो आप कि एसआरपी वैल्यू दिया जाता है और एसआरपी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम ये पता लगा लेते हैं कि किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपकरण होगा।
तो अगर मान लो, अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको यही बोलूंगा, जिसका एसआरपी ज्यादा, जिसका एसआरपी ज्यादा, उसको इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा, उसको इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा। बस एक लाइन याद रखो, समझ में आ जाएगा। सर अभी आपने बोला कि जिसका एसआरपी ज्यादा, उसका क्या चीज का भूख बताओ? इलेक्ट्रॉन का भूख। किसका? इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा। आपको समझ में आ जाएगा एक ही लाइन में। अब आप लोग बताओ, किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसका ऑक्सीकरण होगा कि अपकरण? सोच के बताओ। किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसका ऑक्सीकरण होगा कि अपकरण? बताओ। अपकरण होगा। कैसे? देखो जल्दी समझ लो। सर Cu+2 था, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे आप तो +2 था ना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये Cu+1 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो कौन सी अभिक्रिया हो रहा है? अपकरण हो रहा है। किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो कौन सी अभिक्रिया? अपकरण। अच्छा, एसआरपी वैल्यू हम तुमको अगर बोल देंगे, इसका 5, इसका 10, इसका 20, तो एसआरपी वैल्यू जिसका ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन का भूख ज्यादा, तो उसका क्या होगा? अपकरण होगा। क्या होगा? अपकरण होगा। अच्छा, जिसका एसआरपी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा, इसका मतलब क्या? उसका अपकरण ज्यादा। आ रहा है समझ में? बताओ। उसका अपकरण ज्यादा। ये समझ में आ गया? तो यहां से तुमको क्या क्या एसआरपी, अब मैं क्या आपको ऐसे बोल दूं, मान लो कि मैं ऐसे बोल दूं आपको, ऐसे बोल दूं, देखो इधर देखो सब, ऐसे बोल दूं सर x का 5 है, y का 10 है, z का 15 है, बताओ तो किसका अपकरण ज्यादा? किसका अपकरण ज्यादा? y, z का ज्यादा, क्योंकि इसका एसआरपी ज्यादा। ऐसे करके टेबल दे दिया मैं आपको, बोल दिया x का ये, y का ये, z का ये। बोलूंगा आप लोग में से बताओ किसका अपकरण होगा? जेड का। किसका अपकरण होगा? जेड का। तो अब क्या यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। सर अब तो हमको एक चीज पता चल रहा है, आप तो बस श्रेणी का चार्ट बना दो, इधर लिख दो और एसआरपी वैल्यू बता दो, उसमें से तो हम तुलना करके बोल ही देंगे इसका अपकरण होता है और इसका ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि इससे पता चल जाएगा ना, जिसका एसआरपी ज्यादा उसका क्या होगा? अपकरण होगा। जिसका एसआरपी कम उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। उल्टा समझ में आ गया? तो मैं ऊपर एक लाइन लिखूं क्या? और ऊपर क्या मैं लाइन लिखूं क्या? बताओ, इधर ही लिख दूं क्या? ठीक है, छोड़ो, यहां तक आ गया सबको, उसका अपकरण ज्यादा। समझ जाएगा ये सब? ये समझ में जाएगा? ठीक है, इसको नोट कर लो सब। अब देखो मैं आपको कुछ वैल्यू बता रहा हूं, आप लोग जवाब देना किसका क्या। अभी हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर है उसमें हमने कॉपर और जिंक धातु का उपयोग किया था, कॉपर और जिंक धातु का उपयोग किया था। मैं आपको एक वैल्यू बता देता हूं कि जिंक का एसआरपी होता है 0.34। कितना होता है? 0.34। और कॉपर का जो एसआरपी है वो होता है -0.76। अब मुझे आप लोग जवाब दे दो किसका अपकरण होगा और किसका ऑक्सीकरण होगा। बताओ, इसका सोच के बताओ। जिंक का अपकरण, ये वैल्यू होता है एसओपी में। किसका होता है? देखना एक बार, मैं आपको फिर से लिखता हूं, एक सेकेंड, मेरे से लगता है उल्टा लिख दिया मैं। एसआरपी का वैल्यू मैं लिख रहा हूं आपके लिए। जिंक का होता है -0.76। कितना होता है? 0.76। और कॉपर का होता है 0.34। ठीक है, ये होता है, ये रियल वाला होता है। मैं वो जो लिख दिया था वो उल्टा लिख दिया था, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। तो इस वैल्यू से आप बताओ मुझे किसका अपकरण होगा। बताओ, यहां पे देखो ये बता दिया, ये वैल्यू प्लस में है तो ये वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये वैल्यू ज्यादा होगा तो मैं यहां से बोल सकता हूं क्या? कॉपर का अपकरण होगा। कॉपर का क्या होगा? अपकरण होगा। और जिंक का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। किसी भी अभिक्रिया में अगर एक का अपकरण हो रहा है तो दूसरे का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो इस तरह से पता चल जाएगा क्या तुम्हें कि जो सर आपने अभी जो बताया था, मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 3-4 दिन से पढ़ा रहा था, आज मुझे उसका रियल पता चल गया कि अच्छा कॉपर का अपकरण क्यों हो रहा था। देखो कॉपर का, यहाँ जिंक का था, जिंक का हम लोग बार बार ऐसे लिखते गए थे। देखो
याद है सबको, ये लिखते गया था मैं। तो आज पता चल गया क्या, यहाँ पे देखो कॉपर का अपकरण कैसे हो रहा है, +2 से 0, 0 से +2 हो रहा है। तो आज सर पता चल गया कि आप तो अब बस ये वैल्यू बता दो, आप तो बस ये वैल्यू बता दो, मैं बोल दूंगा अच्छा इसका ऑक्सीकरण होता होगा और इसका अपकरण होता होगा, आप बता दोगे आप लोग, क्योंकि एक को पकड़ो यार, एसआरपी, और एसआरपी तुम ज्यादा है, इसका मतलब तुझे इलेक्ट्रॉन का भूख ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का भूख ज्यादा है। अच्छा इलेक्ट्रॉन का भूख ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो तेरा अपकरण होगा, तेरा क्या होगा, अपकरण होगा या अपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक है, यहां से बता दोगे। तो इस प्रकार क्या आप इलेक्ट्रोकेमिकल से श्रेणी से एक चीज बता सकते हो ना कि किसका अपकरण होगा किसका ऑक्सीकरण होगा, ये तो बता सकते हो एक पॉइंट। ठीक है, ये तो पता चल गया मुझे, आप लोग नोट करते जाना, ये चीजें लिख लो पॉज करके सब, कि इसलिए मुझे पता था। अब देखो प्रश्न के रूप में मैं लिखा देता हूं, कैसे लिखना है आपको, कैसे लिखना है, प्रश्न के रूप में लिख लो, लिख लो प्रश्न के रूप में, गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में प्रश्न के रूप में लिखो, गैल्वेनिक सेल में जिंक की ऑक्सीकरण, जिंक की ऑक्सीकरण तथा कॉपर की अपकरण, कॉपर की अपकरण क्यों होता है, कॉपर की अपकरण क्यों होता है। प्रश्न समझ में आ गया, उसका उत्तर क्या होगा जल्दी से लिखो, उत्तर में लिखो, कॉपर की एसआरपी मान जिंक से अधिक होता है, कॉपर की एसआरपी मान जिंक से अधिक होता है, इसलिए इस सेल में जिंक का या जिंक की ऑक्सीकरण एवं कॉपर की अपकरण होती है। मुझे उम्मीद है अब आप ऐसे समझ गए होंगे और आपको पता चल जाएगा कि किसका अपकरण होगा और किसका ऑक्सीकरण होगा। बस आपको तो बस आपको ये कोई बता दे, आपको ये कोई बता दे कि आपको कोई ये बोल दे एसआरपी मान इतना होता है, इसका एसआरपी मान इतना होता है, और उसके बेसिस पे आप उसका उत्तर दे दोगे। क्या मैं आपको देखो फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी पढ़ा रहा हूं, आज इलेक्ट्रो रासायनिक जो श्रेणी है वो पढ़ा रहा हूं, और वो श्रेणी एक लंबा सा चार्ट में है, उसका ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करना है आपको, लेकिन जरूरत नहीं है उसका याद करने की, जरूरत नहीं है आपको क्या समझ में आ जाना चाहिए, और याद रहा तो अच्छी बात है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, देखो मैं लिख रहा हूं, मैं अभी लिख रहा हूं, मैं जैसे लिखूंगा तो आपको हो सकता है ये चीजें भारी लगेगा कि ये इतना बड़ा कैसे लिख दिया, तो आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, वो मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको यह चार्ट बोर्ड में नहीं पूछेगा कभी भी नहीं, बस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन कभी ये नहीं बोलेगा ये चार्ट लिखो, नहीं, आज तक नहीं पूछा, सीबीएसई नहीं पूछा, यूपी बोर्ड नहीं पूछा, बिहार बोर्ड नहीं पूछा, इवन कोई भी आईआईटी जेईई का एग्जामिनेशन है वहां भी नहीं पूछा, लेकिन वहां सब जगह एक ही प्रश्न पूछा, इसका फायदा क्या है, इसका उपयोग कहां कर पाते हो आप, उससे फायदा क्या, उसका कैसे आप यूज कर पाते। देखो मैं सिखाता हूं आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी लिख रहा हूं मैं, लिथियम, आपके बुक में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, आपको उतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है, समझ लो, एनसीईआरटी से आप लोग लिख लेना, एनसीईआरटी से अच्छे से लिख लेना, मैं लिख कर दिखा रहा हूं।
इससे पूरा नहीं आ पाएगा यहाँ तक, ठीक है। मैं इसके आगे की बात यहाँ नीचे से फिर लिख दूंगा। आपको अगर किसी को लिखने का मन नहीं है तो मत लिखो, इससे क्या आपकी किताब में लिखा हुआ है, अच्छे से लिख लेना एनसीईआरटी खोल के। मैं आपको लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको भी कभी टीचर बनना हो तो याद तो करना ही पड़ेगा और आपको मेमोरी में इसे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कई प्रश्न इससे जवाब हो जाएगा आपका। इसके नीचे मैं लिख रहा हूं फिर देखो, ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। कैसे याद करोगे, क्या करोगे, मैं बताऊंगा आपको। यहां से ये शुरू था ऊपर की तरफ, और ये जगह कम होने की वजह से ये चीजें भी कहाँ है, इसके ऊपर ही है। ये चीजें जो पीवी है, ये पीवी, ये भी कहाँ है, यहाँ है, लेकिन जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ लिख दिया। ये चीजें भी कहाँ है, ऊपर है। अब आपको क्या समझना है, सर आप तो मुझे बस ये बता दो इसका काम कैसे करना है, इसका काम कैसे करना है सर, तो मैं कैसे लिखूं आपके लिए। देखो, आपको क्या समझना है वो समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। यहीं पे रहने देता हूं। देखो एक चीज, जैसे अगर मैं यहां पे आपको इसकी एसआरपी वैल्यू सबकी लिख देता हूं, यहां से मैं मिटा रहा हूं ये आपके समझने के लिए, यहां से मैं ये मिटा रहा हूं। आप कॉपी में लिख लेना ये पूरा टेबल, एक बार आप कॉपी में एनसीईआरटी से लिख लेना, ये बोर्ड में छोटा हो जाएगा इसलिए मैं मिटा रहा हूं। यहाँ पे जैसे एसआरपी वैल्यू दिया रहेगा, आपका एसआरपी मान लिखा रहेगा, एसआरपी मान लिखा रहेगा, इसके सामने एसआरपी वैल्यू रहेगा, इसके सामने रहेगा, सबके सामने एसआरपी वैल्यू रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था जिंक का बताया था मैंने आपको -0.76, कितना बताया था, -0.76। और इसी प्रकार आगे अगर आप ऊपर जाओगे, आगे यहाँ जो लिखा था मैं, उसमें था कॉपर, उसका होता है 0.34। तो इस तरह से डाटा दिया रहेगा आपको यहाँ पे। इससे आप क्या पता चला लोगे कि इसका अपकरण होता होगा, क्योंकि ये ज्यादा है, इन दोनों से अगर बना है सेल तो इसका ये वैल्यू ज्यादा है, तो इसका एसआरपी ज्यादा है, तो इसका अपकरण होता होगा और इसका ऑक्सीकरण होता होगा। ये आपको एक आइडिया दे देगा, तो आइडिया दे देगा, ये तो टेबल से पता चल जाएगा अगर आपको लिख के दे दे। लेकिन अगर आपको ऐसे जनरल साइंस में लिखना होगा, जनरल दिमाग लगाना होगा, तो देखो तुम लोग जवाब दे दो, एक बात जवाब दे दो। ये जो कॉपर था ये इसके ऊपर था, क्योंकि इस टेबल में था, नीचे जो लिखा था मैं, देख लो, ऐसे करके लिखा था मैं, तो ये कॉपर क्या था, इसके ऊपर था कॉपर, तो कॉपर ऊपर था। तो मैं अब इसको मिटा रहा हूं, क्योंकि आप लोग क्या करोगे, एक बार अपने कॉपी में एनसीईआरटी से लिखोगे, मेरे बोर्ड में नहीं आ रहा इतना बड़ा। कैसे लिखना है वो ट्रिक मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, कैसे मैं जैसे याद किया हूं वैसे याद आप भी कर लोगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये सब मिटा रहा हूं और मैं आपको समझा रहा हूं कि आप कैसे समझ लोगे। अगर आपको याद होगा, जैसे मुझे याद था ये, तो मुझे 2 दे देगा तो मैं बोल दूंगा इसका ऑक्सीकरण होगा, इसका अपकरण होगा। वो मान नहीं भी देगा तब भी हम बोल देंगे। कैसे, वो देखना आप। मुझे ये पता चल गया कि सर कॉपर ऊपर है, तो कॉपर ऊपर था और जिंक नीचे था, बीच में और 2-3 है, देखो ये सब है, ये सारा है इसके बीच में। तो आप क्या याद रखोगे, जो नीचे है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी में नीचे है, इधर देखो कॉपर कहाँ था, ऊपर था, सब देखते रहो, कॉपर ऊपर था, इसके टेबल के ऊपर था। तो ऐसे बोलोगे जो नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी में, जो नीचे है, इसका हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण। क्या होगा बताओ, ऑक्सीकरण। और जो ऊपर होगा उसका क्या होगा, अपकरण। ये आ गया क्या समझ में सबको, ये आ गया क्या, ऊपर वाला क्या होगा, अपकरण, नीचे वाला का ऑक्सीकरण। अब देखो ये तो पढ़ लिए हम लोग, ये तो पढ़ लिए, लेकिन अभी आपको मान लो, अभी आपको मैं ऐसे बोल देता हूं जिंक और मैग्नीज है, Mn है, इसमें ऑक्सीकरण किसका होगा, देखो बताओ, नीचे वाला क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है बताओ, ऑक्सीकरण। तो ऐसे बोल दोगे, और इस ऊपर वाला क्या होगा, अपकरण। क्या आपको ये श्रेणी से ये चीज पता चल जाएगा क्या, किसका ऑक्सीकरण होगा, किसका अपकरण होगा। सर 2 प्रकार से पता चल रहा है सर, एक तो हमको कोई वैल्यू दे दे, और जिसका एसआरपी ज्यादा, उसका अपकरण ज्यादा, उसको इलेक्ट्रॉन का भूख ज्यादा,
एक तो वहां से पता लगा लोगे सब कि सर इसका ऑक्सीकरण होगा, इसका अपकरण होगा, और दूसरा सर अगर हमको ये चार्ट याद करने सिखा दो आप, तो मैं तो बिना एसआरपी का भी जवाब दे दूंगा। ये चार्ट लिखने का तरीका बता दो सर, जैसे आपने रटाया है उस तरह मुझे समझा दो, तो मैं आपको समझा देता हूं। देखो कैसे लिखता हूं मैं, वैसे देखो एक बार समझ लो आप। उससे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में कुछ लिखा है क्या? एक भी लाइन लिखा है? नहीं लिखा है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी से क्या समझते हैं? क्वेश्चन लिखो, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी से क्या समझते हैं? ये प्रश्न है, ठीक है, ये सब लिख लिया। प्रश्न, ये प्रश्न है कि इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी से क्या समझते हैं। तो आप लोग एक चीज बोल दोगे कि सर इसके मदद से मैं ये बता दूंगा कौन सी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होगा और कौन सी इलेक्ट्रोड का अपकरण होगा, ठीक है। तो ऐसे बोल देंगे क्या, आईयूपीएससी के द्वारा, लिखते जाओ सब, आईयूपीएससी के द्वारा इंडस्ट्री के अंदर, लिखो, इंडस्ट्री के अंदर उपयोग में आने वाले महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोड की एसआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका हिंदी में क्या होता है? मानक अपचयन विभव। अब लेकिन हम लोग बार बार एसआरपी लिखेंगे, छोटा सा शब्द होता है, ठीक है। एक बार आप लोग अपने समझने के लिए लिख लेना है कहीं पे, एसआरपी लिखना ज्यादा अच्छा है। देखो, आईयूपीएससी के द्वारा इंडस्ट्री के अंदर उपयोग में आने वाले महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोड की एसआरपी मान हाइड्रोजन, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संदर्भ में, अभी मैं समझा दूंगा आपको, आ जाएगा पूरा समझ में। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संदर्भ में प्राप्त किया गया और इसे एक श्रेणी में सजाया गया, ठीक है। आ गया समझ में? यहां तक किसके संदर्भ में किए हैं बताओ? हाइड्रोजन के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? कोई भी चीज को आप परिभाषित करते हो तो किसी के संदर्भ में बोलते हो। देखो, मोबाइल ही खरीदते क्या बोलते हैं? ये 4 GB रैम है, इससे बढ़िया 6 GB रैम है, किसी के संदर्भ में बोलते हैं कोई भी चीज। तो इसी प्रकार जो आईयूपीएससी ने एसआरपी का जो मान बताया वो किसके तुलना में करके बताया? हाइड्रोजन के। किसके बताओ? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के तुलना में। किसके? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के तुलना में। क्या किया? हाइड्रोजन को 0 मान लिया, हाइड्रोजन को 0 मान लिया, और उसके बाद सब वैल्यू देख लिया हाइड्रोजन को 0 मान के। अच्छा, इसका +2, इसका +3, इसका -1, इसका -2, इसका -3, इस तरह से हाइड्रोजन को एक लेवल मान लिया, मिडिल में मान लिया, और उसके बाद प्लस माइनस में पूरा अरेंज कर दिया, ऊपर से नीचे अरेंज कर दिया। तो ये प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी जो बनता है वो किसके संदर्भ में बताओ? हाइड्रोजन के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? हाइड्रोजन के संदर्भ। देखो, आईयूपीएससी के द्वारा इंडस्ट्री के अंदर उपयोग में आने वाले महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोड की एसआरपी मान हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के संदर्भ में प्राप्त किया गया और इसे एक श्रेणी में सजाया गया, ठीक है। इसे ही लिखो, इसके आगे, इसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी कहते हैं। इंपॉर्टेंट परिभाषा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि इसका उपयोग कैसे करेंगे। इसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी कहते हैं। आप लोग लिख लिए,
अब देखो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो यहां से पता चलती है। अब देखो पहला पॉइंट लिखो हम इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी की मदद से, हम इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी की मदद से, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी की मदद से, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी की मदद से यह पता कर सकते हैं, यह पता कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी की मदद से यह पता कर सकते हैं कि दिए गए इलेक्ट्रोड में से किसकी ऑक्सीकरण तथा किसकी अवकरण होगी, ये पता कर सकते हो ना आप, बताओ, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी की मदद से। ठीक है, उसके आगे लिखो, फिर इसी में लिखो, आगे लिखो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी में, जो इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी में नीचे होती है उसकी ऑक्सीकरण तथा ऊपर वाले की क्या होती है, अवकरण, क्या होती है, अवकरण होती है। यहां तक समझ में आ गया? कोई लाइन किसी को समझ में नहीं आया हो? जो ऊपर होती है उसका क्या होता है, क्या होता है, नीचे वाली की ऑक्सीकरण, देख लो अच्छे से, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी में जो नीचे होती है उसकी ऑक्सीकरण, नीचे वाला का ऑक्सीकरण और ऊपर वाले का अवकरण। ये देखो आपको, ये मैं पढ़ा भी रखा हूं, जो पढ़ाया था अभी आपको बताया था, जिंक क्या होता है और कॉपर क्या होता है। इसीलिए तो सर जिंक नीचे था, इसीलिए सर जिंक +2 में आ रहा था, इसका ऑक्सीकरण हो रहा था। नीचे वाला का क्या होता है बताओ बच्चा, ऑक्सीकरण। आप लोग को ध्यान रखना होगा स्टूडेंट की, जो नीचे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, और जो ऊपर होगा उसका क्या होगा, अवकरण। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट लिखो जल्दी से, दूसरा पॉइंट, जिस इलेक्ट्रोड का, दूसरा पॉइंट लिखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन याद, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अभी इससे बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसी से समझ में आएगा अगर आप इस लाइन को समझ लेते हो, इस लाइन को समझ लो। दूसरा, जिसका, लिखते जाओ, जिसका एसआरपी मान ज्यादा, ये देखो ब्रह्मास्त्र लाइन है, जिसका एसआरपी मान ज्यादा, जिसका एसआरपी मान ज्यादा उसको क्या, इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा, मतलब क्या, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसको क्या, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो इसे लिख लो, उसको, ये कोई नहीं पूछेगा तुमको, लेकिन यही लाइन है जो तुम्हें पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन पर सॉल्व करने में मदद करेगा, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, और इसको तैयार करने में 3-4 घंटा लगा है। बस जिसको एसआरपी मान जिसका ज्यादा सर, उसको इलेक्ट्रॉन की भूख ज्यादा सर, उसको इलेक्ट्रॉन की सर जरूरत ज्यादा। तो तुम ही लोग बताओ, जिसको इलेक्ट्रॉन का भूख ज्यादा है उसका कौन सी अभिक्रिया होता था, अवकरण होता था। क्या होता था, अवकरण। उसकी अवकरण अभिक्रिया ज्यादा। ये आ गया सबको समझ में, ये आ गया क्या? जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण में मैं कई बार लिखा हूं यार, क्या है कि आप लोग 12th वाले हो, उसको एक एक शब्द अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप आगे पढ़ पाओ, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं हम लोग, पहली बार पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा जिंक और यहाँ पे लिखा मैंने कॉपर, और मैंने ये, मुझे एसआरपी मान
ये इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी ने बता दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी ने बता दिया कि इसका जो एसआरपी मान होता है वो होता है 0.34 और इसका जो होता है वो होता है -0.676। तो यहां से सर उदाहरण में ये समझ में आ गया सर इसका ये एसआरपी मान ऐसे टेबल है, हाँ इसका एसआरपी मान ज्यादा है देख लो, -0.76 और 0.34 में ज्यादा कौन सी वैल्यू है, ये ज्यादा है, तो इसका क्या होगा, अपकरण होगा, तो इसका क्या होगा, अपकरण। और इधर वाले का क्या होगा, ऑक्सीकरण। ये आ गया क्या समझ में। तो हमें ये पता चल जाएगा क्या एसआरपी मान से किसका, ये पॉइंट सब लिख लिया, जल्दी से नोट कर लो आप लोग। अब देखिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल श्रेणी से तो पता चल ही जाएगा, एसआरपी मान दिया रहेगा तब भी आपको पता चल ही जाएगा किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपकरण होगा। मैं आपको एक तरीका बोलता हूं कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे, देखो मैंने कैसे याद किया। इसके आगे और लिख रहा हूं, इसके आगे मैं यहीं से लिख देता हूं। देखो मैंने कैसे याद किया, मैं आपको बता रहा हूं। ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये नीचे से ऊपर की तरफ है, आप बुक उल्टाना एक बार देख लेना। मैंने कैसे याद किया, देखो लिक बाका, इसको मैंने याद किया लिक बाका। आप देखो LI लिक के बा BA का, लिक बाका। नामक अल, नामक अल मैंने यहां से याद किया, तो आप लोग भी ऐसे करना, नामक अल, अल से अल्युमिनियम हो गया, मग से क्या हो गया, मैग्नीशियम, और ना से क्या हो गया, सोडियम। लिक बाका नामक अल। अब देखो यहां क्या है, सुबह सुबह मंजन कर लेंगे, मंजन कर, क्या मंजन कर, देखो मंजन कर, CR से क्या हो गया, कर, और मंजन, मंजन, मंजन कर। इसके आगे मैंने किया फेसर कोनी, फेसड कोनी, नी से देखो को से कोबाल्ट, सड CD से कैडमियम, और फेसर कोनी। तो मैंने कैसे याद किया, लिक बाका नामक अल मंजन कर फेसर कोनी, क्योंकि आपको कोई भी तरीका बनाना पड़ेगा याद करने के लिए। एक टीचर को तो याद रहना ही चाहिए, एक स्टूडेंट को याद हो नहीं हो, स्टूडेंट को यह पता होना चाहिए कि कैसे उपयोग करेंगे हम, वो तो बता ही दिया आपको। नीचे वाला का ऑक्सीकरण होगा, ऊपर वाला का अपकरण होगा, एसआरपी मान से सर बता देंगे, इस तरह तो आप बता ही दोगे। आगे कैसे करते हैं, देखो आगे कैसे लिखते, देखो मैंने यहां लिखा लिक बाका नामक अल मंजन कर फेसर कोनी। आगे होते हैं सुन प्रभु हाइड्रोजन, किसके संदर्भ में काम किया है, हाइड्रोजन के संदर्भ में। तो अपना प्रभु कौन हुए, हाइड्रोजन, सुन प्रभु हाइड्रोजन। यहां से मैंने कैसे याद किया, देखो आयो सीमर बर्कल गल्फ, देखो आयो मतलब क्या हुआ, आयोडीन, क्या हुआ, आयोडीन। फिर किए सीमर, सीमर मतलब हो गया सिल्वर, सी से क्या हो गया, सिल्वर, आयो सी से क्या हो गया, सिल्वर। देख लो Ag को किससे लिखते हैं, सिल्वर से। आयोडीन को किससे लिखते हैं, आयो से, आयोडीन से। फिर देखो आयो सीमर, मर, मर मतलब हो गया मरकरी, Hg लिखते हैं। फिर लिखे हैं हमने क्या याद किया है, देखो बर कल गोल कॉफी, बरकल गोल कॉफी। ये मैंने याद किया यार, आपको जैसे याद होगा वैसे करो, नहीं याद हुआ तो याद मत करो, बस थोड़ा सा आइडिया लगा लो कि सर ऊपर वाला का ऑक्सीकरण होगा, नीचे वाला का अपकरण होगा। ये चीजें जैसे मैंने बताया कि आपको देखो अच्छे से बताना सब, क्या सर ऊपर था कॉपर, ऊपर था कॉपर और नीचे था जिंक। यहां देख लो, ये नीचे शुरू करो,
नीचे शुरू करो, जिंक पहले आ गया सर, जिंक आ गया, हाँ। उसके बाद सर ये ऊपर जा रहा है, हाँ, तो यहाँ पे हाइड कॉपर होता है Cu यहाँ पे, तो सर यहाँ पे Cu ऊपर आ गया। तो इस तरह से आपको पूरा ये चार्ट आपके एनसीईआरटी में है। मैंने कैसे याद किया, लिख बाका नामागल भंजन कर फेसर कोनी सुन प्रभु हाइड्रोजन आयो सीमर बरकल गोल कॉफी। मैंने अपने तरीका से इसे याद किया, आपको जिस तरह से याद हो कर लेना और ये चार्ट बना लेना आप। तो यहां से आपको एक चीज पता चल जाएगा कि सर कैसे कैसे मुझे उपयोग करना है इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी का। बस यहीं तक आज का क्लास था। अगले क्लास में जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, उसमें सेल विभव कैसे प्राप्त करते हैं, सेल विभव कैसे प्राप्त करते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा। लेकिन ये चीजें तभी समझ में आएगा आपको जब आज की लेक्चर आप अच्छे से याद रखेंगे। बस 2-3 शब्द याद रखना होगा, जिसका एसआरपी ज्यादा उसका रिडक्शन ज्यादा, उसका अपकरण ज्यादा, जिसका एसआरपी कम उसका अपकरण कम। बस ये 2-4 पॉइंट ही आपको याद रखना होगा। ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं, अपकरण किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी का मतलब क्या होता है, नीचे वाला का ऑक्सीकरण होता है, ऊपर वाला का अपकरण होता है। ये सारा कहानी आप एक बार अभी वीडियो देख लो अच्छे से, एक बार लिख लो, एक बार बोल दो, कंप्लीट हो जाएगा। बस यहीं तक था। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे सेल विभव कैसे प्राप्त करते हैं, ये कहानी आपको लेक्चर नंबर 5 बताऊंगा। और इस तरह से आप देखना एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन यहां से कवर हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आगे की लेक्चर 1-2 दिन में आ जाएगी।